आप कैसे हैं? आज एक नई टॉपिक से आपके सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग मित्र हमको प्रश्न डाल रहे हैं कि कमेंट्स में, सर हमको बिल्डर को या ओनर को अप्रोच करने की तरीका मालूम नहीं हो रहे, हम लोग नहीं जा पा रहे, नया एजेंट है, हम लोग को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और उम्र भी कम है, हम बात करने से वो लोग एंट्री भी नहीं दे रहे सर, इनको कैसे करना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए मेरा अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा। कोई भी बिल्डर ऐसा आप जाने से कोई नहीं देगा। आपको पहले मेरे जो एक्सपीरियंस मैंने जो किया वो बताऊंगा, अगर आपको पसंद आया वो फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 है ना, पहले आप एजेंट के जैसे मत जाओ, पहले गो एज ए बायर। बायर को कभी भी बिल्डर या ओनर नो नहीं कहते हैं। तो बायर कैसे बोलना, आप अप्रोक्सीमेट आईपी कॉल बोलते हैं उसको। यू गो एज ए बायर, यू से आपको 2 करोड़ की बजट है, 1 करोड़ की बजट है, या आपके बजट कितना है उसके हिसाब से। हर एक बिल्डर के पास 2 बेडरूम रहता है, 3 बेडरूम रहता है, 4 बेडरूम। अगर आपको फ्लैट चाहिए, उन्होंने एक 100 फ्लैट कंस्ट्रक्शन कर रहे और ईच टावर में 20-20 है, तो 5 टावर है। तो ऐसा एक बिल्डर को देख आपको जाना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बिल्डर ऑफिस मिला तो ठीक है, ऑफिस को जाके एक बार पहले दिन में नहीं होगा, आपको एक ट्राई करो, पहले वो सेल्स वाले से मिलो, उनसे बात करो, उनका ऑफर ले लो। बाद में आपको पास में आते 3-4 डिस्कशन में आपको मालूम हो जाएगा कि इसका डिसीजन मेकर कौन है। तब आपको जब मालूम हो जाता है, जब आप बिल्डर से मिलते हैं, आपके पास अगर रियली कस्टमर रहना चाहिए, यू शुड नॉट गो एज ए फेक एजेंट। आपके पास ग्राउंड वर्क करके एजेंट्स को, कस्टमर को रेडी करके तब बात करना है। फेक बात करें तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो एक बार आपके पास 2-3 कस्टमर है, आप डायरेक्टली जाके बिल्डर से अपॉइंटमेंट लीजिए, उनका पीए या उनका रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट कोई रहता है, उनसे बात करिए, उनको बताइए, आपका कार्ड दीजिए कि मैं आपके बिल्डर से, आपके डायरेक्टर से, एमडी से, चेयरमैन से मिलना चाहता हूँ। तो मे बी बिल्डर तब इमीडिएटली दे सकता है, या बोलता है आज और कल बिजी है, आप सैटरडे का हो, मंडे का हो, या कोई भी दिन देते हैं। वो दिन में पूरा तैयार होके, ग्रूमिंग करके, प्रोफेशनल एजेंट के जैसे तैयार होके आप उधर जाना है, बिल्डर से मिलना है, और आपके बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके कस्टमर्स के बारे में आपको कंप्लीट ब्रीफ देना है। ब्रीफ दिया तो बिल्डर भी देखते हैं उनकी सत्ता क्या है, उन्होंने क्या कर सकते हैं। पहले तो आपको एक चांस दे देते हैं, तो आप उनकी टाइम में ब्रोकरेज का भी बात करना, इंडिकेट करो हम ऐसा करते हैं। एंट्री में थोड़ा ज़्यादा रिजिड नहीं रहना चाहिए, पहले आप एंट्री मारना है, क्योंकि एक फ्लैट बेचे तो आपको 100 फ्लैट बेचने के लिए आता है, कम से कम 10 फ्लैट आते हैं। तो आप जाके उनसे बात करिए, ब्रीफ करिए, प्रॉपर्टी देखिए। उन्होंने क्या करता है, आपको कोई सेल्स वाला को या सीआरएम वालों को अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद आप अपना कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। आपका जो कस्टमर है लेके जा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार उनके बजट और इनकी बजट मैच हो, इनको पसंद आया, तब आप जाके डेवलपर से मिलके या बिल्डर से मिलके आप बोल सकते हैं, सर मेरे पास ये 2 कस्टमर है, आपने 1 करोड़ कोट किया, बायर ने मेरे को 80 लाख का ऑफर दिया, उनको 20% कैश डाउन करते हैं, बैलेंस 80% या 75% जो है वो लोन में जाना चाहते हैं। तो आप, कुछ लोग क्या करते हैं, एजेंट लोग बहुत कम ऑफर है करके मना कर देते हैं। आप मना नहीं करता, वो बायर और सेलर, लेट द बिल्डर एंड द बायर टेक ए कॉल। यू आर अ मीडिएटर, यू मीडिएट, यू कोऑर्डिनेट, यू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, यू डोंट डू नेगोशिएशन ऑन देयर बिहाफ। वंस अगर आप बायर को लेके बिल्डर के सामने बिठाएंगे, उनके कनेक्ट मिल जाए कहीं से कहीं, ऑटोमेटिकली इनका रेफरेंस उनको मालूम होता है, उनका रेफरेंस इनको मालूम होता है। ये सभी देख के तो 80 को भी नहीं, 80 लाख को भी नहीं होगा, 1 करोड़ को भी नहीं होगा, मे बी 88, 90, 92 लैक्स को क्लोज होगा डेफिनेट। आपको जितना वैल्यू पे क्लोज होगा उतना वैल्यू पे 2% प्लस सर्विस टैक्स मिल जाएगा, या 1% प्लस सर्विस टैक्स, जो भी आपके मार्केट की कंडीशन है, आपकी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी बिल्डर कस्टमर है तो ना नहीं बोलते हैं। आपको इतना रहना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन स्किल रहना चाहिए, आपको कंपनी के बारे में बताना चाहिए, आपको कस्टमर का रेफरेंस पूछना चाहिए, कस्टमर का रेफरेंस बताना चाहिए, बिल्डर्स का रेफरेंस चाहिए। ये सभी इतना आसान काम है। मैं तो 100 बिल्डर्स से मिल चुका हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक डील कराओ, बाद में वो फ्रेंड का जैसा बन जाता है बिल्डर, बाकी सब ये सब पूछता नहीं है। आप आओ, कस्टमर को दिखाओ, लेके जाओ, आपका पैसा डील करो, पैसा लेके जाओ। आप इतना ही करना कि यू हैव टू बी क्लियर, आपको क्लियर रहना चाहिए। क्लियर नहीं है, आपको खुद क्लैरिटी नहीं है, तो कोई भी बिल्डर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। रीसेल हो या नया सेल हो, आप कर सकते हैं। सो आपको
प्रॉपर्टी जैसा मेरा पहला वीडियो में भी बताया आपको डिटेल चाहिए तो बिल्डर सेलेक्ट करने के टाइम में आपको मिनिमम ये पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है, आपको मालूम करना है और आपको इसको हाईलाइट करना है। और सेम थिंग, कोई भी गलत चीज नहीं बताना। अगर कोई नेगेटिव चीज है प्रॉपर्टी के बारे में पहले ही बोल दिए, जैसा घर के पीछे ग्रेवयार्ड है या लेक है या FTL लेवल है या डिस्टर्बेंस है या रोड हीट है, वो है तो बता दिए तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। अभी नहीं बताए तो बाद में वो वास्तु वालों को लेके दिखाते हैं। तो आप बी क्लियर, अकॉर्डिंग टू दैट बायर जो है ना वही प्राइस देते हैं। आपको ऊपर कोई गलत नहीं है, जो है वो बताओ, जो नहीं है नहीं बताओ। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, माने आपको जो बात कर रहा है, आप जो बात करने के तरीके से मालूम हो जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। और कोई भी प्रोफेशनल एजेंट है झूठ नहीं बोलते हैं। प्रोफेशनल यू शुड हैव, आपको ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, इंटीग्रिटी रहना चाहिए, ऑनेस्टी रहना चाहिए। खाली आपको 2% टाका ब्रोकरेज के लिए कुछ गलत कामों मत करो। ऐसा करे तो आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म है। रियल एस्टेट जो है 100 मीटर डैश नहीं है, वो मैराथन है। जितना लॉन्जिविटी आप रियल एस्टेट में उतनी ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब देखो जो लोगों 20 साल 30 साल 25 साल से वो लोग करोड़ों रुपया लाखों रुपया कमाते हैं। आप भी ऐसा पहले साल में पहले 2 महीने में कुछ भी नहीं होता। आप करके जाओ, डील्स करते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली पैसा आपका पीछे पड़ेगा। अगर आप पैसा के पीछे पड़ के प्रेजर में आ गए तो डील नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के करें तो कोई भी बिल्डर, कोई भी ओनर से मिलने की तरीका आसान हो जाता है। तो ये सभी समझ के अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप डॉक्टर नंदी रामेश्वर रियल्टर ऑक्सीजन फाउंडर एंड CEO, हम ट्रेनिंग में हैं, कंसल्टिंग में हैं, ब्रोकरेज में हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं। ये सभी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।